लव मैरिज करते हो, डिवोर्स की बात करते हो। लव मैरिज किसे कहते हैं? प्यार। अगर एक बार तुम्हें प्यार करके स्वीकार किया तो आजीवन तुम्हारा निर्वाह करे, फिर किसी और की तरफ ना देखे। नहीं, अब क्या होता है, बच्चे बच्चियां खुली छूट, मनमानी आचरण, जैसा मना वैसा। तो ब्याह में बंधन में बंधने के बाद भी खुली छूट, वो उधर वो उधर उधर, तो सब गृहस्थी। थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलने पे फिर उसकी याद आएगी, फिर वहीं जाएंगे। हाँ, वो सब बड़ी मर्जी प्रश्न आते रहते हैं बहुत सारे। हाँ, अब ये ऐसी समस्या है कि बिना धर्म का आश्रय लिए इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दोनों का अगर प्रेम विवाह हुआ है तो हमें लगता है आजीवन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पसंद से हुआ है। साल 2 साल बाद जब आपको उसकी याद आएगी तो आपको मन यही कहेगा कि इसमें सुख नहीं है जो उसमें सुख था। अब आपका धीरे से मन नंबर लगाने का करेगा, फिर वो बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि हमारे धर्म से चलना ही ठीक है। ये जो नई पद्धति चली इसमें ठीक नहीं है, इसमें ठीक नहीं। को इनके पति के गलत आचरणों के बारे में पता लगा तो बहुत दुख हुआ, स्वयं को खत्म करने की भी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सबसे, आज कोई पवित्र नहीं है। 100 में अगर 1% की बात आवे तो उसमें भी हमें संशय रहेगा। न बच्चा पवित्र है न बच्ची पवित्र है। अगर तुम्हें अपने पति की गलती समझ में आई तो लौट के अपनी गलती देख लो। आप ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए मुझे लगता है समस्या को सुलझाओ, और अगर गलती एक दूसरे की समझ में आ जाए तो आगे से गलती ना करो और संशय मत करो, प्यार बढ़ाओ। अब अपना इतना प्यार बढ़ाओ कि पीछे की गलतियां सब ढक जाएं। अगर एक दूसरे की टांग खींचोगे तो तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा, पक्की बात समझ लो। और अगर महाराज जी, अगर वो एक दूसरे जैसे ये हैं, पति नहीं सुधरना चाह रहे हैं, पत्नी नहीं सुधरना चाह रही है, फिर वो दूसरा रास्ता हो गया। अगर नहीं सुधारना चाहते तो पहले सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। फिर भी नहीं सुधर रहा है तो फिर रास्ता दूसरा हो जाता है। फिर तो जब तुम्हारी रति ही नहीं है हमारे प्रति और तुम्हारा दूसरा ही मार्ग है, तो फिर संबंध विच्छेद करके अपने जीवन की नई धारा चलानी चाहिए। अगर नहीं सुधरना चाहता, लेकिन अगर पीछे किया है और अब सुधर के चल रहा है तो अब तो सपोर्ट करना चाहिए, और पूरा सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी तरह उसको याद भी नहीं दिलानी चाहिए कि आप गलत थे। मर्जिन का आज वो सब कुछ जीवन में मिल गया जिसकी चाह थी, परंतु भीतर खालीपन और निरसता। लेकिन इसका महत्व क्या होगा? मान लो सब कुछ मिल गया तो वैसे गलत बात है कि आपको सब कुछ मिल गया है। सब कुछ नहीं मिला है, अभी बहुत कुछ है। वो सब कुछ मिल गया कि ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो अभी शरीर छूटेगा तो तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा सब यहीं रह जाएगा। तो महाराज जी वही है कि मन में फिर भी शांति अभी महसूस नहीं होती। हाँ, और डट के करो नाम जप। जब अधिक नाम जप होता और पाप नष्ट हो जाते हैं तो हृदय में आनंद होता है। अभी पाप नष्ट नहीं हुए, अभी शुरुआत हुई है नाम की। हृदय में आनंद का अनुभव होगा, प्रभु से, ना कि रुपए से, न पैसे से, न मकान से, न गाड़ी से, न नाना प्रकार के भोगों से। ये क्षणिक लगता है, क्षणिक लगता है कि हाँ सुख मिला, लेकिन वो स्थायी नहीं है। हमें स्थायी सुख चाहिए। स्थायी सुख मिलेगा भगवान से। सब कुछ कृष्ण की माया का है आपके पास सब कुछ, लेकिन मायाधीश कृष्ण नहीं है, इसीलिए आप अपूर्ण हो। भगवान अंक है और जितनी माया है ये शून्य है। अंक हटाओ तो शून्य शून्य शून्य, इसका क्या महत्व? वो अंक रख दो फिर शून्य, तो 10 गुना महत्व बढ़ता चला जाएगा। में हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में अंगुली डाल लेना, निंदा मत सुनना। तुम तो निंदा करना मत ही, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाल ले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए कोई आचरण मत ऐसा करना। अभिमान की भाषा में न बोलना, जहाँ तक बने कम बोलो या मौन रहो। तुम्हारा व्यवहार नम्र होना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति करना है। अच्छी तरह जो तुम्हारे सामने आ जाए उसकी सेवा करो, जो तुम्हारे सामने आ जाए अच्छी तरह सेवा करो। जैसे कोई आपसे बात पूछ रहा है, बहुत अच्छी तरह उत्तर दीजिए। कोई बीमार है, हो सके तो आप उसकी अच्छी सेवा कीजिए। सब में भगवान विराजमान है। कोई प्यासा है, पानी ला के दे दिया। हमको जो व्यवहार बुरा लगता है वैसा बात वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ हम ना करें, और बन जाए तो उसको सुख देने की चेष्टा करो जो तुम्हें दुख दे रहा है। करत जे अनसहन निंदक
तीनों पे अनुग्रह कियो। ये बिल्कुल उल्टा है। जब तुम्हें कोई दुख दे तो करुणा में भगवान का मंगल विधान समझो, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। धन, पद, स्वास्थ्य, ऊंची जाति में जन्म लेना, विद्या लेना, विद्वान होना, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। जिनमें अहंकार न हो और अपने को सबसे छोटा समझे, ये होने पर भी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। विश्वास करो, हमारा शरीर रहे न रहे, ये वाणी आपका परम मंगल करती रहेगी यदि सुनोगे श्रद्धा से। तो आज भी आप देख लीजिए, मोबाइल से पहले सुधार हो गया, आप आए बाद में, है ना? तो आप देखो वाणी काम कर रही कि नहीं कर रही। आप हम तक लेट पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारी वाणी आपके पास पहुंच करके आपके जीवन को उन्नति में ला रही है, गंदे आचरणों से आपको बचा रही है, आपको आनंद के मार्ग में, भगवत मार्ग में ला रही है। अब प्रगट में जो लाभ है, जैसे आज आप बैठ करके सामने सुन रहे हैं, वो सुख मोबाइल से नहीं मिलेगा। यही तो सौभाग्य होता है प्रगट में, जितने दिन हम संत समागम ले सके, ये परम लाभ की बात। आज जो आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो वृंदावन की पावन भूमि में, इस राधा केली कुंज में बैठ करके जो आप भागवतिक प्रश्नोत्तरों का आनंद ले रहे हो, ये मोबाइल में तो रहेगा, लेकिन प्रगट में जिस रज में बैठकर जो आनंद ले रहे हो, ये आनंद नहीं मिलेगा। ये आनंद तो जब तक शरीर है तभी तक ये प्रगट में मिलेगा। कल्याण तो वाणी करती रहेगी, ये परम मंगल बात। तो आप देखो, मोबाइल से सुना है आपने और आपका परिवर्तन हो गया, आज मिले आकर के, लेकिन कई महीने से मोबाइल की जो कृपा हुई, उस कृपा से आप सुधर गए कि नहीं? तो अगर हम ना रहेंगे तो हमारी वाणी आपका कल्याण करेगी, पक्का करेगी। छठ के नाम जप करें और श्री जी न्याय लेने, तो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। आप लेके चलोगे? पक्का, गारंटी, प्रॉमिस। तो तुम राधा राधा नाम जप करो, ठीक है? हाँ, जब नाम जप करते हैं तो नाम हमारा नौका बन जाता है और वही हमको भव समुद्र से पार कर देता है। हमें चिंता नहीं करनी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आप बिल्कुल चिंता मत। महाराज जी, आई लव यू। अब हम अंग्रेजी तो बोलेंगे नहीं, हम यही कहते हैं कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो आपके प्यार से अलग प्यार है। हम आपके शरीर से प्यार नहीं करते, हम आपसे कुछ चाह करके प्यार नहीं करते, हम आपको देने के लिए प्यार करते हैं। आपको सुख मिले, आपको भगवत प्राप्ति हो, आप स्वस्थ रहे, आप निरंतर भगवान का भजन करें, अच्छे आचरण वाले बने, तो हम आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना? लौकिक पढ़ाई भी करनी चाहिए, लौकिक पदों पर भी जाना चाहिए, पर इस पर जाने के लिए हमें सफलता के लिए हमारे पास तप चाहिए, पुण्य चाहिए। नहीं तो बहुत सी डिग्री लिए घूम रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है। बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन वो सरसब्ज नहीं हो पा रहे। उसका पूर्व का जो पाप है वो उसको असफल कर देगा। इसलिए हमें तप चाहिए, हमें परोपकार चाहिए, हमें भजन चाहिए, जो हमारी सफलता को हमारे सामने पेश कर सके। उसके लिए नाम जप करो, हो सके परोपकार करो। परोपकार जैसा कोई धर्म आप समझो, तो अगर आप परोपकार करोगे, आप दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, नाम जप करोगे, तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में अध्यात्म चाहिए, अध्यात्म के बिना सफलता अधूरी है। जैसे आप बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए, खूब रुपया कमा लिए, लेकिन मरोगे तो न पद जाएगा न रुपया जाएगा। अगर भगवान का नाम जप किया है, परोपकार किया, वो आपके साथ जाएगा, वो आपका मंगल करेगा। इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना में रहो। परोपकार जरूर करो। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दे, दौड़ पड़ो, उसे उठा करके अस्पताल ले जाओ, उसकी से ये जो पुण्य है ये आपको सफल करेगा।